एक ईमानदारी की बात कहूं जी, इस देश में दशकों तक कांग्रेस ही सत्ता की स्वाभाविक पार्टी रही। थोड़ा सा समय इमरजेंसी का 2.5 साल, इमरजेंसी के बाद का 2.5 साल निकाल दीजिए, जब मोरारजी भाई की सरकार आई, वो भी 2.5 साल में भस्मीभूत हो गई। तो जवाहरलाल जी से लेके और राजीव गांधी तक चली सरकार, कांग्रेस ही रही। उसके बाद फिर 10 साल रही, नरसिंह राव के समय रही, फिर 5 साल, फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी के समय रही। तो जितनी पार्टियां हैं वो सब विपक्ष में ही रही। और पुराने लोगों को याद होगा ये जवाहरलाल जी और इंदिरा जी का इमरजेंसी से पहले तक का कार्यकाल, उस वक्त तो राज्यों में भी इन्हीं की सरकार होती थी, यानी ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री कांग्रेस का पूरे देश में। मोटे तौर पर लोहिया जैसे लोगों को एक अदद सीट जीत के आने में मुश्किल हो जाती थी, तब फर्रुखाबाद से बाई इलेक्शन जीत के आए। क्या तब ऐसी घटना घटती थी तो विपक्ष के लोग जाते थे ना? नहीं जाते थे। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होता जब मुझसे कोई कहता है कि भाजपा राजनीति कर रही है, सपा राजनीति कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, आरएलडी राजनीति, तो मैं कहता हूं भाई साहब उनने एनजीओ खोला है क्या? यह धार्मिक प्रवचन का मंच बनाए। राजनीतिक दल राजनीतिक क्रियाविधि में हिस्सा नहीं लेगा तो क्या करेगा? एक कांड हुआ था, माया त्यागी कांड, जैन साहब को याद होगा, पूरा देश हिला था उससे। कौन नहीं गया था वहां, बताइए? और राजनीतिक दल को जाना भी चाहिए, जनता देखती है कि आप आए कि नहीं आए। यह भी है, कोई सत्ता में रहे कोई विपक्ष में रहे, और जो नहीं जाता है उसके मुंह पर जनता कालिक पोत देती है। एक विरोधाभास देखो, छत्तीसगढ़ में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। वहां यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेता कहां हैं, सांसद कहां, विधायक कहां, मंत्री कहां, क्यों नहीं आए अभी तक? अच्छा, आए तो बवाल, ना आए तो बवाल नहीं। राजनीतिक लोगों को जाना भी चाहिए, जनता की आंख का आंसू पोंछने जाना चाहिए, सब दलों को जाना चाहिए। इस पर ना प्रतिबंध होना चाहिए, ना रोक टोक होनी चाहिए। मैंने पहले दिन ही कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस के ये 2 फैसले अदूरदर्शी हैं, औचित्यहीन हैं। पॉलिटिकल लोगों को रोकना, हां 5 लोग जाएं वहां तक मैं सहमत हूं, कोविड के कारण भी, लेकिन मीडिया का अगर आप फ्री एक्सेस रोक देंगे ये ठीक नहीं। खैर, उसके बाद जब कहा तो अगले दिन वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, लेकिन राजनीतिक लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? उस गांव में लोग पूछेंगे नहीं कि कहां थे जब मेरी बेटी मरी? सब जाते हैं, जाना चाहिए। मैं तो बहस को बहुत सीमित परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता था। आज ये इम्मी, सिम्मी, ईएफआई, पीएफआई, जितने बवाले जान हैं, संगठन जितनों का मैंने नाम दिया, बाकी के अपने आप जोड़ लो। इन सबका ताला बंद करो तत्काल। जो कुछ करना हो वो करिए। भारतीय राष्ट्र राज्य का मैंडेट आपके पास है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का मैंडेट आपके साथ है। इनके हर दुकान को ताला में ताला लगा दीजिए। यही काम एक हो जाए तो समझो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम देश की समस्याओं पर आक्रोश जताएंगे, ये हमारा अधिकार है, लेकिन देश के ही लोग उसमें भागीदारी करेंगे। उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं मुझे ना। भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में कोई दूसरी एजेंसी हस्तक्षेप करे विदेशी पैसे से, यह मंजूर नहीं हो सकता। उसका तो रूथलेसली, कठोरता पूर्वक, या एक शब्द अगर मुझे मेरे मन में आ रहा कही दूं, हालांकि वो बहुत सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं होता है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निर्दयता पूर्वक दमन करिए। निर्दयता पूर्वक, जिसको दलन बोलते हैं, दमन नहीं, दलन। ये जो दाल दली जाती है वैसे, ये सब बंद करिए। थोड़ी खुली थोड़ी बंद क्यों भाई?
स्थायी रूप से बंद करिए भाई। ऐसी संस्थाओं का बंध्याकरण करिए। ये रक्त बीज हैं, ये नहीं चाहिए। और ऐसा करिए, और फिर उसमें अगर कोई राजनीतिक दल आड़े आता है तो उसको बेनकाब करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उसको बेनकाब करिए, हम आपके साथ खड़े। उसको भी रास्ता लगा के अंदर भेजिए, लेकिन इनका दमन होना चाहिए। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू जिस पर मेरी आत्मा सबसे ज्यादा द्रवित होती है वो ये, महिलाएं सुरक्षित रहें। वो वर्ग जिसने सैकड़ों साल तक अपमान झेला है, वो वर्ग भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत सिर उठा के चल सके, वो भी इस देश का उतना ही सम्मानित नागरिक हो जितना बाकी लोग हैं। मैं ये नहीं कहना चाहते प्रथा खत्म हो जाएगी हमारे आपके बोलने से, लेकिन हक और हकूक बराबर होने चाहिए। देश भर के दरोगा को, थानेदारों को ये समझ होनी चाहिए कि जो आया है थाने वो किसी जात का हो, आप जात के आधार पर भेदभाव मत करिए। वो दलित है इसलिए उसकी बात नहीं कम सुनी जाए, ये ठीक नहीं किसी के लिए। बाहरी ताकतें, मैं तो गांव घर की बात जानता हूं, समाज से ही उदाहरण दूंगा। घर में जब अपने घर में कुछ कमियां होती हैं जैन साहब, तो पड़ोसी उसमें सेंध लगाता है। घर इंटेक्ट हो तो पड़ोसी कितना भी चतुर हो सेंध नहीं लगा सकता। कलेक्टर और कप्तान ईमानदारी से व्यवस्था दे, कोई पीएफआई सीएफआई नहीं घुस सकती। बिल्कुल। क्या करे, कैसे घुस जाएगी? हम खुले छेद छोड़ देते हैं जहां से ये भारत विरोधी ताकतें अपने लिए रास्ता बना लेती। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। जिशान हैदर तो शेर व शायरी बहुत अच्छे से समझते हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। हम अपने मकान की दीवार बना के रखें, हमारे आंगन के बीच से कोई रास्ता नहीं बना सकता। धन्यवाद।